कॉमर्शियल की इन्वेस्टमेंट को चलाने के लिए स्ट्रैटेजी चाहिए। स्ट्रैटेजी यही है कि ब्रांड्स को लाने के लिए थोड़ा सा सेक्रीफाइस, थोड़ा सा दिल खोलो, तभी वहाँ पे वो लोग आएंगे। जितने भी लोग मोहाली सिटी सेंटर के बायर्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ आप मेरे संपर्क में आइए। अगर ये स्कीम आपको समझ में आ गई है, आप आके मेरे पास एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, बिल्कुल फ्री है। सर मैं आई कम इन? सर कोई मठारू सर आए आपसे मिलने। अच्छा। हाँ जी प्लीज़ जी, आ जाइए सर। हेलो पंडित जी, नमस्कार जी। और कैसे हैं आप? जैसे आपको मालूम है कि मेरी शॉप यहाँ पर है आपके। हाँ, मोहाली सिटी सेंटर में ना। देखिए, जैसे मैं अपना वीडियो वगैरह देखता रहता हूँ या इंटरनेट पे थोड़ा काफ़ी काम करता हूँ, जिसमें अच्छा। शॉप्स के लिए नेगेटिविटी फैला रहे लोग। ये दुकानें किराए पे शायद ना चढ़ेंगी, पार्टियाँ कहाँ से आएंगी हैं। हाँ, तो हाँ। उसके लिए मुझे परेशानी ये हो रही है कि मेरी शॉप यहाँ पर है। आप मुझे बताइए कि वो क्या करें उस शॉप का, निकालें या रखें या क्या करें उसका। मोहाली सिटी सेंटर अनदर व्यू पॉइंट में काफ़ी ऐसे वीडियोस बने हैं जो एयरपोर्ट रोड पे बन रहे हैं। मोहाली सिटी सेंटर के बारे में आपको इंट्रोडक्शन देते हैं। मोहाली सिटी सेंटर एक ऐसा नायाब सा प्रोजेक्ट है। मोहाली सिटी सेंटर 2, मोहाली सिटी सेंटर 3, उसके बाद मोहाली सिटी सेंटर एवेन्यू, मोहाली सिटी वॉक, इस तरह से 4-5 प्रोजेक्ट उनके उसी रोड के ऊपर चल रहे हैं। इन प्रोजेक्ट्स में जब ब्रांड्स को या कंपनी को या किराएदारों को आने की बहुत अच्छी संभावनाएं हैं, लेकिन फिर भी मार्केट में कुछ लोग हैं जो बहुत जल्दी बहुत कुछ चाहते हैं होना। हर चीज़ अपने समय के अनुसार होती है। तो मैं आज आपको बताता हूँ कि इन दुकानों को या इन शॉप्स को या इन शोरूम्स को चढ़ाने का क्या तरीका है, जिससे ये आसानी से चढ़ें और बेटर हो। इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ मोहाली सिटी सेंटर के बूथ या वहाँ के शोरूम्स या वहाँ के जो बे शॉप्स हैं, सिर्फ उनके लिए ये वीडियो नहीं है। ये पूरे भारतवर्ष में जहाँ पे भी कोई प्रॉपर्टी शहर की आम मार्केट से बाहर डेवलप हो रही होती है या किसी की ज़मीन पड़ी होती है और वो चाहता है कि वहाँ कोई कॉमर्शियल रिटर्न या इनकम का सिस्टम बने, ये प्रॉपर्टी उन सभी भारतवासियों के फ़ायदे के लिए है। इसके एक एक पॉइंट को ध्यान से समझें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि समझने के बाद कोई भी किसी प्रकार का डाउट है तो उसको कमेंट सेक्शन में जा कर के आप उसको लिखें। प्लीज़ फॉर रिक्वेस्ट है कि इन चीज़ों के लिए फ़ोन ना करें। बहुत ज़्यादा टेलीफोन अटेंड करने से माइंड पे बहुत असर पड़ता है और मुझे कुछ लोग कहने लगे हैं कि अब मेरे माइंड पे असर पड़ रहा है। तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान दीजिए, नहीं तो फिर मैं वीडियो कैसे बनाऊंगा। ऐसा है, जो भी शहर के बाहर इस तरह की डेवलपमेंट होती है ना सर, वहाँ पे लोग चाहते हैं कि जैसे वो प्रॉपर्टी हैंड ओवर हो उसी दिन से उनको किराया मिलना चालू हो जाए। जी। देखो सर, कंपनियाँ या ब्रांड्स जब भी किसी प्रॉपर्टी में आती हैं, उनकी एक मजबूरी होती है कि वो वहाँ पे स्टार्टिंग के 1 साल 6 महीने उनको ये लगता है कि बिज़नेस निकलेगा कैसे। तो वो खर्चा, जैसे किराया हो गया, स्टाफ की सैलरी हो गई, इंटीरियर में बहुत खर्चा आता है, उस खर्चे से उनकी हिम्मत नहीं बनती है जी। तो इसमें 2 तरीके होते हैं। अगर तो कोई डेवलपर है तो डेवलपर खुद 1-2 आउटलेट्स, जैसे आप इस मार्केट का एग्जांपल ले लो। इस मार्केट में पूरी मार्केट बिल्कुल खाली पड़ी थी जबकि इतनी पार्किंग थी। तो जिन्होंने ये मार्केट डेवलप करी वो बहुत बड़े शहर के बहुत बड़े बहुत प्रतिष्ठित ज्वेलर हैं। उन्होंने अपनी ज्वेलरी शॉप खोल दी, बहुत आलीशान। आप विश्वास करेंगे, ये उनकी बेस्ट परफॉर्मिंग ज्वेलरी शॉप है। उनकी 7-8 ज्वेलरी शॉप हैं इसी आसपास के एरिया में, उनकी बेस्ट परफॉर्मिंग है, जबकि मार्केट पूरी खाली पड़ी थी। ज्वेलरी शॉप के बाद फिर एक वाइन शॉप आ गई, फिर एक रेस्टोरेंट आ गया, फिर 2-3 कपड़े के ब्रांड्स ऑलरेडी मतलब एग्रीमेंट की स्टेज में। तो ये धीरे धीरे डेवलप होता है। ऑल ऑफ सडन कहीं से एक बस में किराएदार आएंगे और सब लोग एक एक दुकान में घुस जाएंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है। अब इसकी स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। स्ट्रेटजी ये होती है कि एक तो डेवलपर अपनी तरफ से भी कुछ करें, प्लान करें, वो किसी ब्रांड की फ्रेंचाइजी ले लें या कुछ इस टाइप से करें। तो वहाँ ऑलरेडी मोहाली सिटी सेंटर की जो मैनेजमेंट है वो इस चीज़ को लेकर बहुत सीरियस है और रोज़ उनकी 2-3 मीटिंग्स हो रही हैं ब्रांड्स के साथ। हर कंपनी को वो लोकेशन समझ में आ रही है और उस लोकेशन के समझ में आने की वजह से जब वो पोजीशन में आ जाएगी, अभी पोजीशन में लगना है 1-1.5 महीना, आप देखेंगे कि वहाँ पे बोर्ड टंगने स्टार्ट हो रहे हैं। सेकेंड एक तरीका है कि जो भी प्रॉपर्टी के ऑनर्स हैं, क्योंकि बिल्डर भी जब लाएगा तो वो काफ़ी कुछ सेक्रीफाइस करेगा, वो उसके इंटीरियर्स में पैसा खर्चा करेंगे, वो हो सकता है उसमें 6 महीने के रेंटल्स पे थोड़ा सा नेगोशिएट कर लें। लेकिन मैं एक स्टैंडर्ड बात बता रहा हूँ कि कहीं भी आपकी प्रॉपर्टी है, अगर आपको कंपनी को लाना है या कोई अच्छा किराएदार लाना है, कोई अच्छा रेस्टोरेंट लाना है, कोई अच्छा फॉर्मेट लेके आना है, तो उसमें आप उनको इनकरेज करने के लिए, उनको बूस्टअप करने के लिए 2-3 मॉडल्स हैं। पहला मॉडल ये है दोस्तों कि आप कंपनी को बोल दीजिए कि हम आपसे इनिशियल 6 मंथ हम आपसे
कोई रेंट चार्ज नहीं करेंगे, रेंट फ्री पीरियड। इसमें कई फ़ायदे हैं। अगर आप उनको कहते हैं कि 1 साल तक हम किराया कम लेंगे, उससे अच्छा है 6 महीने आप फ्री कर दो। हाँ, वो ज़्यादा अच्छा है। वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें आप जब फ्री कर दोगे तो ना आपका जीएसटी का चक्कर है, ना टीडीएस का चक्कर है। जब आपकी इनकम नहीं आई तो आपका इनकम टैक्स भी बचा, ठीक है। तो रेंट फ्री पीरियड आपने दे दिया 6 महीने। 6 महीने रेंट फ्री पीरियड, वैसे ही नॉर्मली फिट आउट पीरियड आप 2 महीने का देते हैं। 2 महीने की जगह जब आप 6 महीना देते हैं तो उसको काफ़ी कंफर्ट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट 6 मंथ आप उनको बोलो हम आपसे प्योर रेवेन्यू शेयर पे आपको चलने देंगे। अब ये रेवेन्यू शेयर क्या होता है? मान लीजिए सेल आई, सपोज मैं स्पेसिफिकली आपकी चीज़ को समझते हुए करता हूँ। आपका जो शोरूम है, जो आज ग्राउंड फ्लोर की जो शॉप है, उसकी आज कंपनी का जो रेट है वो लगभग 90 लाख है। रीसेल मार्केट में वो ट्रेड हो रही है 80, 70, 80 के बीच में, जैसी जिसका तो वैल्यू वाइज तो हमें कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। वैल्यू तो उसकी बढ़ रही है। जी जी जी, वो कोई डाउट नहीं है। हाँ जी। पर डाउट ये है कि जो रेंटल हम सोच रहे हाँ, हैं, रेंटल का आप डाउट ना करो, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। अभी क्या है कि नेक्स्ट 6 मंथ आप उसको दीजिए रेवेन्यू शेयर। रेवेन्यू शेयर मान लीजिए आपकी दुकान, सपोज हम उसकी एक एस्टिमेटेड वैल्यू, क्योंकि अपनी परचेज जिस समय की थी उस हिसाब से मान लीजिए उसकी वैल्यू है 75 लैक्स, जी। राइट। 75 लैक्स में एक अच्छी प्रॉपर्टी में रेंटल रिटर्न आती है आधे पैसे की, जी ठीक है। तो ये लगभग आपको आनी चाहिए 36 to 37,000 रेंट आना चाहिए। मेरी जो शॉप है वो 10 बाई 31 की बड़ी है। शॉप है, हाँ समझ गए, हाँ बड़ी शॉप बड़ी शॉप है। ठीक है। अब इसमें 36-37 हज़ार रुपये का किराया आना चाहिए। जी। लेकिन सर नई मार्केट, जब कोई नई मार्केट डेवलप होती है, ये किराया वहाँ का है जहाँ मार्केट ऑलरेडी डेवलप्ड है। ओके। जहाँ नई मार्केट डेवलप हो रही है वहाँ डेवलप्ड किराए की आरओआई में आप 20% का डिस्काउंट करें, एक्सपेक्टेशन में, अपनी उम्मीद में। अगर आप इस उम्मीद में बैठे रहोगे कोई नहीं आने वाला, ठीक है। ठीक। तो आपने 20% का अगर आपने लेस किया तो इसका किराया लगभग 30,000 के आसपास बैठ गया। अब ये 30,000 रुपये रेंट आपको चढ़ना चाहिए। जी। बिल्डर बहुत अच्छे हैं। नॉर्मली ट्राई सिटी में आप देख रहे हैं उन्हीं के पैरेलली कुछ प्रोजेक्ट, अभी PR7 में जब लाइटों से आप इस तरफ जाते हैं, 1-2 कमर्शियल बना रहे हैं लोग, एश्योर्ड रिटर्न में माल बेचा हुआ है। मुझे लगता नहीं 10 साल में पोजीशन देंगे वो। यहाँ 2 साल, 2.25 साल में पोजीशन की स्टेज में आ गई चीज़। बिल्कुल, वो तो है। अब इसमें करना क्या है? रेवेन्यू शेयर का मतलब आप 30,000 रुपये आपका रेंट आप एक्सपेक्ट करते हो, लेकिन आपको इनिशियली उसको 1 साल तक डिस्काउंट में चलाना है। पहले 6 महीने फ्री कर दिया, अगले 6 महीने आप उसको बोलो कि हम आपसे रेंट चार्ज करेंगे रेवेन्यू शेयर पे, जो आपकी सेल आएगी उस पर हम आपसे 10% चार्ज करेंगे, विच इज़ द जनरल पॉलिसी ऑफ ए कंपनी। एनी कंपनी व्हेन इट लुक्स फॉर ए प्रॉपर्टी, द एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर ऑफ वेरियस हेड्स इन दैट rental is always 8 to 10%, right? Okay. Salaries are there, then electricity bill is there, then there are many other charges. तो रेंटल की जो एक्सपेक्टेशन होती है वो 8 से 10% की होती है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी ये जो शॉप है, अगर वो कोई ऐसा प्रोडक्ट लेके आती है जहाँ पे लगभग स्टार्टिंग में 2 लाख की सेल निकल रही है, तो 10% के हिसाब से आपको 20,000 रुपये किराया देगा। प्योर रेवेन्यू शेयर। अभी आपने MG नहीं करनी है इसमें, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या लेना है? 1 साल का पीरियड ये निकल गया, आपको लगभग 1,20,000 रुपये आया। अभी आपका नुकसान कितना हो रहा है? आपकी एक्सपेक्टेशन 30,000 की थी, 6 महीने आपका ये 30,000 रुपये चला गया, मतलब 1,80,000 रुपये ये चला गया, और यहाँ पे भी आपको 60,000 का ये नुकसान हो गया, ठीक है। लगभग आपको 2,40,000 का नुकसान हुआ है, जो आपकी एक्सपेक्टेशन है। लेकिन दुकानें चढ़नी चालू हो गई। हाँ जी। चढ़ी हुई दुकानों में मार्केट बननी चालू हो गई। आप इस चीज़ का इंतजार ना करो कि जब कुछ लोग ऐसा कर लेंगे तो मैं अपनी एक्चुअल रेंट में चढ़ा दूंगा। वो कुछ लोगों के करने के बाद एक्चुअल रेंट की स्थिति आते आते कम से कम 1.5 साल लगने हैं। तो भैया जो मिल रहा है वो तो ले लो। नहीं, ये जो कैलकुलेशन आप कर रहे हैं वैसे है तो ठीक है ये। हाँ, अब इसके आगे सुनिए आप। उसके बाद नेक्स्ट ईयर, पहला साल गुजर गया, अगले साल से आप लोग किराया लीजिए MG/ रेवेन्यू शेयर, मिनिमम गारंटी। MG का मतलब मीठी गोली नहीं होता, मिनिमम गारंटी होता है। बहुत लोग कह देते हैं मीठी गोली होता है। अब MG में आपने एक MG फिक्स कर दी कि भाई 25,000 रुपये आपकी MG है। अब आप अपने किराए के नज़दीक पहुंच रहे हो, 30,000 आपको चाहिए था, अब आप अगले साल से 25,000/ रेवेन्यू शेयर, वही 10%। अब मान लीजिए मार्केट साल भर बाद बस गई और सेल वहाँ पर निकालने लगे वो 5 लाख की, तो अब आप देखो MG तो आप गए भूल, 10% का मतलब 50,000 रुपये आने लग गया। ठीक। कहाँ उसका 30,000, तो आपका जितना नुकसान हुआ सब कवर हो गया, वो कवर हो गया। ठीक है। हो सकता है 5 लाख की सेल ना आए, छोटी शॉप्स हैं तो हो सकता है उतनी सेल ना आए, 4 लाख की आए, 3 लाख की आए, 3 लाख की भी आई तो 30,000 आ रहा है। ब्रेक इवन तो आपका हो ही जाना है, मतलब उसमें कोई डाउट नहीं। उसके बाद आप बोलिए 1 साल ऐसे चलने चाहिए, तो 2 साल आपने रिलीफ दे दिया उसको,
तीसरे साल से आपका नॉर्मल रेंट चालू, दैट इज़ 30,000। उसमें एक क्लॉज रखिए आप कि अगर रेवेन्यू शेयर लास्ट के जो 1.5 साल के बाद जो आखिरी 6 महीने हैं, अगर उसमें रेवेन्यू शेयर ज़्यादा आ रहा है, 30,000 से वो 40,000 आ रहा है, 50,000 आ रहा है, तो द लीज विल कंटिन्यू ऑन रेवेन्यू शेयर बेसिस। मार्केट चल गई, सुपर हिट हो गई, आपने भी सेक्रीफाइस किया, उनको भी कोई प्रॉब्लम, उनकी दुकान में सामान बिक रहा है ना, जब माल बिक रहा होता है तो सबको हिस्सा देने में कोई किसी को दुख नहीं होता, जब सामान नहीं बिक रहा होता तभी हिस्सा देने में दुख होता है। ये एक स्ट्रैटेजी है, लेकिन अब लोगों में एक तो धीरज नहीं है सर, दूसरी बात इस स्ट्रैटेजी को बिल्डर नहीं कर सकता, बिल्डर ने दुकानें बेची हुई हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी लोग मोहाली सिटी सेंटर के बायर्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ आप मेरे संपर्क में आइए, क्योंकि मैं एक एक आदमी का मेरे पास कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, आपको इस वीडियो में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल रहा है। अगर ये स्कीम आपको समझ में आ गई है, आप आके मेरे पास एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, बिल्कुल फ्री है, बट आई नीड रिटर्न कमिटमेंट फ्रॉम यू, बिकॉज मैं ब्रांड्स को अप्रोच करूँगा, जितने भी छोटे इटरीज़ हैं जहाँ पे सेक्टर 67 में, 68 में, चंडीगढ़ में सेक्टर 8 में, 9 में, पंचकुला में सेक्टर 8 में, 9 में, जहाँ पे भी फूड के अच्छे जॉइंट्स हैं, मैं उनको अप्रोच करूँगा, एक वहाँ पे प्यारी सी इवेंट कराऊँगा और इनिशियल 40 लोगों को मैं ये स्कीम फ्लोट करूँगा कि जो पहले 40 लोग होंगे या जो पहले 25 लोग होंगे उनको ये स्कीम मिलेगी। अब भैया 25 दुकानें चढ़ गई, बाज़ार चल गई, हाँ वो तो है, डेस्टिनेशन बन गया, बिल्कुल बन जाता है। लोग आके रुकने लगेंगे, लोग आके एंजॉय करने लगेंगे। मोहाली के लोग कहाँ जाते हैं एंजॉय करने या खाने पीने? उनको बिल्कुल बाहर जाना पड़ता है, जब उनके आसपास के एरिया में वो चीज़ें हो जाएंगी, क्योंकि एट्रोपोलिस आना है, कोई ओवर सप्लाई नहीं है, ये सब मन का भ्रम है। ये एक्चुअली क्या है, सेगमेंटेशन है। कानपुर में, इलाहाबाद में आप जाओ तो हर घर में एक शटर है दुकान का। जी, आप कभी यूपी गए होंगे, आपने देखा बहुत होगा, बार, बहुत बार। मतलब मकान बना रहे हैं भैया, 2 दुकानें भी बना दी हाँ, हैं। 2 दुकान बना दी। दरवाजा है, वहाँ से घुसे अंदर तो पीछे घर है, आगे 2 दुकानें, बिल्कुल ऐसे ही। 3 लड़के हैं, एक लड़का पुलिस में लगा है, एक लड़का वकालत कर रहा है, हाँ, एक दुकान पे बैठेगा। एक दुकान चला रहा है। तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं, यहाँ पे मार्केट अलग, मार्केट एरिया ही अलग है। चंडीगढ़ में मार्केट एरिया ही अलग है, मोहाली में मार्केट एरिया अलग है। और कितनी मार्केट है, सिर्फ यही एयरपोर्ट रोड पे या IT सिटी रोड पे, यहीं पे शोरूम्स आने हैं, पीछे पूरा शहर बसना है। तो गेम लंबी है, 7 साल 8 साल लगता है। सेक्टर 82 की जो JLPL की मार्केट है, मैंने पूरी मार्केट वीरान देखी है, और आज वहाँ पे ग्राउंड फ्लोर में कुछ मिलता नहीं, उस एरिया में आसपास जो भी डेवलपमेंट हो रही है तुरंत चल रहा है। तो कहने का मतलब है कि सर, कमर्शियल की इन्वेस्टमेंट को चलाने के लिए स्ट्रैटेजी चाहिए। स्ट्रैटेजी यही है कि ब्रांड्स को लाने के लिए थोड़ा सा सेक्रीफाइस, थोड़ा सा दिल खोलो, तभी वहाँ पे वो लोग आएंगे। अगर आप पहले दिन से उम्मीद करोगे 35,000 रुपये किराए पे चढ़ाऊँगा, अच्छा 1-2 दुकानें चढ़ भी सकती हैं। कई वहाँ पे प्रॉपर्टी डीलर्स हैं जो हो सकता है आपको, जिन्होंने महंगे रेंट पे जो बैठे हुए, एक शॉप में 3-3, 4-4 डीलर्स पार्टनरशिप में बैठे हैं वहाँ MCC 1 में, जैसे ही ये प्रोडक्ट हैंडओवर होगा वो लोग यहाँ शिफ्ट होंगे, लेकिन वो लोग भी ग्राउंड फ्लोर नहीं प्रेफर करेंगे, क्योंकि उनको उतना ही, वहाँ लिफ्टें लगी हुई हैं फर्स्ट क्लास, आप देख के आए होंगे, लिफ्ट लग गई हैं, ये स्टेयर्स बहुत बढ़िया बन रहा है, बहुत अच्छा बन गया तो है। वो लोग फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे आ जाएंगे, वहाँ एक भी बूथ आपको खाली नहीं मिलना। हाँ, वो टाइम तो लगता है वैसे। टाइम लगता है। अब मेरे एक दोस्त हैं, वो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, उन्होंने फर्स्ट फ्लोर ले रखा है वहाँ पे। तो मैंने 1-2 बार उनसे पूछा कि सर निकालना है तो निकाल दो। कहते पांडे जी इतना हम बढ़िया काम करते हैं, सब कुछ है यार, अपना दफ्तर नहीं है, जो आपने हमें दिलाया है ऑफिस, वो मेरे को एक बोर्ड टांगने की जगह तो दे रहा है। मैं अपनी ब्रांडिंग ही कर लूँगा तो मेरा 15-20 हज़ार रुपये का किराया तो ब्रांडिंग का बचता है। मोर और एक स्टाफ बैठा दिया, वो कॉलिंग करता रहा, एरोसिटी में जितनी भी कोठियाँ बन रही कॉलिंग करते गए, और अगर कोई कंस्ट्रक्शन का काम मिलता है तो करेंगे। तो बहुत ही मतलब महफूज चीज़ है ये जो मैंने आपको स्कीम बताई। इनिशियल 6 महीना, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, इनिशियल 6 महीना बिल्कुल रेंट फ्री, उसके बाद नेक्स्ट 6 मंथ प्योर रेवेन्यू शेयर, उसके बाद नेक्स्ट 1 ईयर MG/ रेवेन्यू शेयर। MG शुड बी एटलीस्ट 30 to 40% less than the rent expected. Expectation of the rent should be at least 20% discounted than the rental prevailing in the market, because it's a new market, ये एक नया बाज़ार बन रहा है, नई मार्केट बन रही है, तो आप ये उम्मीद नहीं। हाँ, एप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा हो रही है, रेट मार्केट में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। जी जी। लेकिन आपको ये याद रखना है कि रेट बढ़ रहा है बिकॉज मार्केट के कई ऐसे फैक्टर्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट 2 साल के बाद आप अपना नॉर्मल रेंटल पाइए। अब यहाँ बात एक और आती है कि जब मैं किराया ही नहीं दिला रहा हूँ आपको, मैं एक डीलर हूँ, मेरा जो घर का पालन पोषण होता है वो लीजिंग में कमीशन से होता है। अब कमीशन में 2 तरह के डीलर्स हैं, एक तो बात खोलते नहीं हैं,
कर लेंगे बाबूजी, ये कर लेंगे वाले लोग बहुत खतरनाक होते हैं। क्या कर लेंगे यार, जो करना है बताओ ना अभी। हाँ अभी डिक्लेयर हाँ डिक्लेयर करो। अब यहाँ पे क्या है, सब लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ऑनर सेक्रीफाइस कर रहा है। नॉर्मली मैं किसी ब्रांड को लाने के लिए 3 मंथ से 4 मंथ का रेंट चार्ज करता हूँ, बिकॉज लॉट ऑफ विजिट्स मूवमेंट्स और जाना होता है। अब ये हमारे शहर की ही प्रॉपर्टी है, इसमें मुझे कहीं जाना नहीं है, कुछ नहीं करना है। इस केस में मैं 2 महीने का रेंट चार्ज करता हूँ। आप अपने मुंह से बोलें, कस्टमर अपने मुंह से कंसल्टेंट को कॉन्फिडेंस दे, मैं हूँ या जिसके थ्रू भी आप काम करना चाहते हैं उनको कॉन्फिडेंस दो, सर हम आपको 2 महीने का रेंट एज ए आपके सर्विस चार्जेस देंगे, एज ए कमीशन देंगे। लेकिन वो देंगे कैसे, जब मुझे रेवेन्यू शेयर में पैसा आना स्टार्ट। 6 महीने में कुछ नहीं दूंगा आपको, मैं एग्रीमेंट कर लीजिए। टोकन ऑफ इंगेजमेंट के तौर पे सपोज हमारा किराया 30,000 लेके हम चलते हैं, टोकन ऑफ इंगेजमेंट के हिसाब से हम 15,000 रुपये आपको इनिशियली देंगे, जैसे ही आप हमारी ये एग्रीमेंट कराओगे। क्योंकि भाई कुछ तो उसको चाहिए ना जब वो एग्रीमेंट एग्जीक्यूट कर रहा है। तो जो भी रेंट है उसका 50% आपने दे दिया। जी जी। उसके बाद बोलिए कि जब मुझे रेवेन्यू शेयर पे आना स्टार्ट हो जाएगा और मेरा एग्रीमेंट रेवेन्यू मुझे आना स्टार्ट हो जाएगा, तो मैं आपको खुद बुला करके बैलेंस कमीशन जो है वो आपको 1.5 महीने की आपको दे दूँगा। यहाँ पे एक चीज़ और है कि यहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट, क्योंकि आप किराया नहीं ले रहे हो तो सिक्योरिटी डिपॉजिट पे बहुत कॉशियस रहना है। कम से कम 4 से 6 महीने का डिपॉजिट आप खूब आराम से आप मांगिए, कस्टमर को कोई दिक्कत नहीं होगी। 3 महीना तो वैसे ही होता है, तो आप 6 महीना डिपॉजिट ले सकते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा, इनिशियल मार्केट है, 4 महीने में ही चलें कि भाई देखो हम आपको रेंट भी नहीं ले रहे हैं, फिर 6 महीने रेवेन्यू शेयर दे रहे हैं, उसके बाद MG पब्लिक रेवेन्यू शेयर दे रहे हैं, 2 साल तक तो हम ऐसे ही चलते रहेंगे। तो डिपॉजिट आप हमें 4 महीना दीजिए, 4 महीने का डिपॉजिट लो। डिपॉजिट के बाद एक और चीज़ है कि आपने ये सारा कुछ किया लेकिन आपने लॉक इन ही नहीं रखा। लॉक इन नहीं रखा, वो 2 साल रहा, 2 साल के बाद उसको कोई दूसरा बिल्डर मिल गया ऐसे, वो भी बोला कि यार हम तुमको बगैर किराए के दे देंगे। उसने उठाया अपना सामान हो जाके वहाँ वो तो इसी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करता पड़ेगा। हाँ, तो उसको बचाने का तरीका क्या है, आप लॉक इन रखेंगे। लॉक इन मिनिमम 3 इयर्स का, क्योंकि तीसरे साल आपको किराया आना है। बिल्कुल ठीक। सेकेंड थिंग, एग्रीमेंट में आप क्लॉज रखिए, प्रॉपर क्लॉज रखिए कि अगर वो लॉक इन से पहले छोड़ता है तो वो पूरे दिन का जितने पीरियड में ये रहा है, क्लॉज नंबर 1 रेंट फ्री, क्लॉज नंबर 2 उसका किराया देगा, वो उसका पूरा किराया दे के जाएगा। बिल्कुल चैप्टर क्लोज, कोई नहीं जाएगा। और 3 साल में उसकी आइडेंटिटी बन जाती है, उसकी पहचान बन जाती है, वो कभी। और एग्रीमेंट 9 साल का होता है। जो इंक्रीमेंट का क्लॉज है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। किराया बढ़ता है हर साल 5 से 7% कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में बढ़ता है। कुछ लोग 10% बोलते हैं, नहीं बढ़ता 10%, कॉमर्शियल में 5 से 7% बढ़ता है। वो भी जब ब्रांड्स आती हैं तो 3 साल में 15% बढ़ाती हैं। वो भी अगर टाटा जैसा ब्रांड आ रहा है, कोई बड़ा ब्रांड आ रहा है, तो वो 3 साल में 12 से 13% बढ़ाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं हम 18 साल की लीज़ कर रहे हैं, रजिस्टर्ड लीज़ कर रहे हैं, हम कहीं नहीं जाते, हम आपके प्रॉपर्टी में कई करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे, तो आपका इंक्रीमेंट हम कम देंगे। फिर भी लोगों की लाइन लगी है कि अगर अच्छा ग्रुप कोई आ रहा है तो इंक्रीमेंट का पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अब आपको तीसरे साल किराया आना चालू हुआ। यहाँ आपने सारा डिस्काउंट भी दिया, MG पब्लिक रेवेन्यू शेयर भी था, तो अगर तो MG अच्छा आ रहा है तब तो बल्ले बल्ले। अदरवाइज आपका रेंट आ रहा है, MG अगर अच्छा आ रहा है तो MG पे ही चलता है। फिर किराया बढ़ाते, आप MG बढ़ाते जाते हो और किराया, क्योंकि रेवेन्यू शेयर अच्छा आ रहा है तो चलता है। लेकिन मान लीजिए प्योर रेंटल पे चले गए तो आप चौथे साल में ही उसको 5%, जैसे 30,000 था तो 30,000 में 5% ऐड कर दीजिए, 5वें साल में फिर 5% ऐड कर दीजिए। छठवें, आपके छोटी शॉप है तो यहाँ वो ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे टाटा क्रोमा खुल जाएगा। यहाँ पे क्या खुलेगा, यहाँ पे ज्ञानी आइसक्रीम खुल सकता है, यहाँ पे चावला का छोटा फॉर्मेट कोई खुल सकता है, यहाँ पे चाय ठेला जैसे ब्रांड आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ इस टाइप की कंपनीज आ सकती हैं। कोई ज़रूरी नहीं है ब्रांडेड कंपनी। मोहाली में एक से एक अच्छे दुकानदार हैं, एक से एक रेस्टोरेंट हैं जो अपना कर रहे हैं और दूर दूर से लोग आते हैं खाने, उस टाइप के लोग आ सकते हैं। तो सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। सिक्योरिटी डिपॉजिट का ध्यान रखना है, लॉक इन पीरियड का ध्यान रखना है। इनिशियली उसको 6 महीना रेंट फ्री दे दो, उसके बाद उसको प्योर रेवेन्यू शेयर में दे दो ताकि उसको टेंशन न रहे, जो जितना बिकेगा उसके हिसाब से किराया देना है। उसके नेक्स्ट ईयर एक MG डाल दो कि भाई अब मिनिमम गारंटी इतनी दे दो। तीसरे साल से अपना नॉर्मल किराया चालू कर दो, ऑब्लिक MG। 99% जब आप इस तरह से करेंगे उसकी शॉप डेफिनेटली चलेगी, क्योंकि वो बगैर टेंशन के काम करेगा तो बहुत खुश रहेगा और काम अच्छा चलेगा। और उसके बाद बस नहीं, आपने जो फॉर्मेट बनाया है ना, इससे हम काफ़ी हद तक सेटिस्फाई हैं। देखो सर, बाकी प्रैक्टिकली जब जो चीज़ सामने आएगी ना,
तो हमें और ज़्यादा खुशी होगी इस बात सामने आएगी सर। आप लोग बस फॉर्म भरते जाइए हमारे ऑफिस में आके। जी। यार्ड्स कैपिटल का ऑफिस मोहाली सिटी स्क्वायर में फर्स्ट फ्लोर पे है। आप भी अपने जितने दोस्तों ने चलिए हम लिखा है- ट्राई कर लेते हैं इसको। हाँ। ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल ओके। ट्राई नहीं, आप सफलता ओके मिलेगी। सर, थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।